Hello and welcome back to MKG Biotech Club. In this video, we are going to attempt some questions, some basically match the following type questions, which comes in GATE BT. So, without wasting further time, let's get started. There are some tips how to attempt these questions. If you look at the question, so वहाँ पे क्या होता है, आप क्वेश्चंस को जब भी देखते हो आप एक चीज रियलाइज करोगे कि वहाँ पे 4 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। और आपके एक सेक्शन 1 में से 4 ऑप्शंस होंगे एंड सेक्शन बी में 4 ऑप्शंस होंगे, मे बी कॉलम 1 कॉलम 2 करके होगा, और आपको उनमें से मैच करके आंसर चॉइस करना होगा। तो पहले में आपको केवल क्वेश्चन एक टेबुलर फॉर्म में दिया होगा जहाँ पे कॉलम 1 कॉलम 2 में कुछ दिया होगा, और नीचे आपको ऑप्शंस में उनको मैच करके आंसर्स दिए होंगे। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं, आई थिंक ये सबसे सिंपल क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चंस आपके कभी गलत हो ही नहीं सकते अगर आपने थोड़ा सा भी सीरियसली तैयारी की है अपनी गेट की, तो आपको वो क्वेश्चंस आप गलत कर ही नहीं सकते। कैसे कर सकते हो उसे सही, या कैसे अच्छे से आप अटेम्प्ट कर सकते हो, वो मैं आपको बताती हूँ। आपने सुना होगा एक एलिमिनेशन टेक्निक के बारे में। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक बार आप जस्ट क्वेश्चन रीड करो, कॉलम 1 का देखा, कॉलम 2 का देखा, आपने देखा कि उनमें कुछ ना कुछ रिलेशन होता है जिसके बेसिस पे हम उन्हें मैच द फॉलोइंग करने वाले हैं या मैच करने वाले हैं। मे बी हो सकता है आपके पास जो सेक्शन कॉलम 1 में दिया हो वो कुछ साइंटिस्ट का नाम दिया हो, और सेक्शन बी कॉलम 2 में जो दिया है उसमें उनकी इन्वेंशंस दी हो, ठीक है। तो अगर 4 ऑप्शन में से अगर आपको 2 भी पता है तो आप इजीली वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले जाओगे, क्योंकि जो उन्होंने ऑप्शंस दिए होते हैं ना, वो ऑप्शंस ही इस फॉर्म में होते हैं कि आप उन ऑप्शंस को एलिमिनेट करके अपना राइट आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। या इस तरीके से हो सकता है कि कहीं पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिए हों, उनके बाई प्रोडक्ट्स दिए हों, या आपको मैच द फॉलोइंग में दिया हो सकता है कि कुछ हार्मोन्स के बारे में दिया हो, उनके फंक्शंस के बारे में दिया हो। तो जो भी रिलेशन होगा दोनों कॉलम के बीच में, उनके बेसिस पे हम उनको मैच करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं मेरे ख्याल से ये कभी आपके गलत नहीं होंगे, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो प्रीवियस ईयर आपके PYQ क्वेश्चंस हैं जो आपके गेट के, मैंने उन्हीं को डिस्कस करने की कोशिश की है यहाँ पे। तो देखते हैं थोड़ा सा, तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए। देखिए ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, टेबुलर फॉर्म में है, कॉलम ए एंड कॉलम बी। ये बेसिकली किस पे बेस्ड है, आपका tRNA के स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। पहली चीज तो यहाँ पे ये नोट डाउन करो, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ सीरीज वाइज। एक मैं आपको टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ जो कि है 4 ग्राफ्स रूल। सेकेंड टॉपिक हम अभी आएंगे उस पर, लेकिन ये क्योंकि यहाँ पे मिल गया हमें क्वेश्चन, तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि प्लीज नोट डाउन दिस tRNA स्ट्रक्चर ऑफ tRNA। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपका आई थिंक 2018 का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आया वो बेसिकली आपकी टेबुलर फॉर्म में आ गया या मैच द फॉलोइंग टाइप में आ गया, लेकिन क्वेश्चन आया ना, तो हमें वो टॉपिक्स कवर करने हैं। देखिए टाइम बिल्कुल नहीं बचा है, बहुत कम टाइम बचा है आपके पास, ठीक है। तो इस टाइम में केवल आप रिवीजन कर सकते हो या जो आपने पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यहाँ किस तरीके से मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रही हूँ कि किस तरीके से आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो और 100% सही करके आओ। मतलब अगर आपके टोटल 65 क्वेश्चन आते हैं बीटी में, तो अगर मैं कोशिश करूंगी कि जो मैक्सिमम पार्ट है मैं कवर करा पाऊं, पर मैं चाह रही हूँ कि कम से कम 30-35 क्वेश्चन ऐसे हों जिसमें आप 100% श्योर हो कि हाँ ये आंसर हम सही है और हम अटेम्प्ट करके आए हैं, ठीक है। तो वो मैं कोशिश कर रही हूँ जो हमेशा रिपीट हो रहे हैं या जिनमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो ये आपका एक टॉपिक है, स्ट्रक्चर ऑफ tRNA। वन मोर थिंग, मैं यहाँ आपको पढ़ाने के लिए नहीं बैठी हूँ, आई एम नॉट हेयर टू टीच यू एनी टॉपिक। मैं यहाँ आपको रिवीजन कराने के लिए बैठी हूँ, ठीक है। मैं आपको केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ, क्वेश्चंस को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है वो बता रही हूँ। मैं केवल गाइडेंस के लिए बैठी हूँ, आई एम नॉट अ टीचर, जस्ट आई एम हियर जस्ट टू गाइड यू, ठीक है। ये लास्ट मोमेंट है, यहाँ पे आप पढ़ नहीं सकते और ना मैं आपको पढ़ा पाऊंगी, क्योंकि सिलेबस आप देख रहे हो इतना भी इजी नहीं है। आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का सिलेबस है पूरा, तो ये 15-20 डेज में मैं कवर नहीं करा पाऊंगी। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं केवल आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। आपका क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपका कि आपके कॉलम ए में आपकी जो
आरएनए का स्ट्रक्चर था वो दिया हुआ है, उसके बारे में दिया हुआ है, और उनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, जैसे आपका एक्सेप्टर आर्म, एंटीकोडान आर्म, टीसी आर्म एंड डी आर्म। तो इनमें अगर आप थोड़ा बहुत भी आपने पढ़ा है तो आपको एक चीज तो अच्छे से याद आ रही होगी कि जो एक्सेप्टर आर्म है वहां पे आपका एक सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, सीसीए सीक्वेंस। ठीक है, तो ये हमें इजी पता लग गया कि ए का सेकंड है। ठीक है, ये सीसीए सीक्वेंस हमने पढ़ा है। ठीक है, ऊपर स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे जैसे ही स्टार्ट होता है तो वहां 3' to 5' एंड पे सीसीए होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होगा। तो बाकी कुछ याद हो ना हो, आपको सीसीए सीक्वेंस और एक्सेप्टर आर्म याद होगा। ठीक है, तो यहीं से एलिमिनेट करोगे तो ए का सेकंड होना चाहिए। तो अब आप देख लो, अगर आप एलिमिनेट करने बैठोगे तो ए का सेकंड ऑप्शन केवल 2 ही ऑप्शंस में दिया हुआ है, आपके 1 में और 4 में। अब एक बार हम बाकी को देख लेते हैं। ठीक है, 1 हमें मिल गया। 1 के अकॉर्डिंग हमारा बी का 4th होना चाहिए, जो कि है एंटीकोडान आर्म का आपका स्यूडोयूरेसिल। सी का 1 होना चाहिए, टी ये डाइहाइड्रोयूरोडिन। और डी का आपका दिया हुआ है यहाँ पे 3rd ऑप्शन, जो कि 5 बेयर स्टेम दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन हमें अगर हम याद करें तो जो डी आर्म थी वो हमारी 5 बेस पेयर स्टेम तो नहीं थी, यानी ये ऑप्शन तो हमारा सही नहीं है। तो अगर हमें यही याद आ जाए कि जो हमारा ये 3rd ऑप्शन दिया हुआ है ये बेसिकली हमारा एंटीकोडान आर्म है, ना कि डी आर्म है, तो हम यहीं से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले जाएंगे और हम ऑप्शन 4 को टिक कर लेंगे। ठीक है, तो ये अगर केवल 2 भी आपको याद हैं तो आप इनके मतलब मान लीजिए आपको डाई हाइड्रोक्सीयूरिडीन के बारे में याद नहीं है, स्यूडोयूरिडीन के बारे में याद नहीं है, ये 2 चीजें नहीं भी याद हैं, और आपको केवल एक रफ स्ट्रक्चर याद है कि हाँ सीसीए था, वो एक्सेप्टर माम थी, तो एंटीकोडान आपका जो है आपको याद आ गया कि 5 बेस पेयर था, तो वहीं से आप करके ले जाओगे ये क्वेश्चन इजिली अटेम्प्ट। ठीक है, तो आपने देखा कितना इजिली हो गया। तो ये इस टाइप से आपको एलिमिनेट करना है। 1 मोर क्वेश्चन, यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, आरएनए के टाइप्स दिए हुए हैं। ठीक है, आरएनए के टाइप्स दिए हैं, इनमें आप प्लीज वीडियो को पॉज कर लीजिए एक बार। मैं आपको जो है सजेस्ट करूंगी कि एक बार खुद अटेम्प्ट करके देखो, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स आई थिंक आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आई होप आपने सब पढ़ा ही हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप एलिमिनेशन टेक्निक को अप्लाई करके ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, 1 मोर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका दिया है जहां पे आपके प्लांट के ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स में आपको संग में उनके फंक्शंस दिए हुए हैं। तो ये भी बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है, आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो इसे। ठीक है, तो इसको भी करके देखो। ठीक है, और एक आपका ये लास्ट क्वेश्चन है जहां पे आपके कुछ कंपोनेंट्स दिए हैं और उनकी अगेन कहाँ पे यूज होता है ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये भी आप कर ले जाओगे, तो ये क्वेश्चन भी करके देखो एक बार। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस कुछ आपके लिए थे, क्योंकि मैं चाहती हूँ, मैं यहाँ आपको केवल गाइड कर रही हूँ, मैं यहाँ आपको पढ़ा नहीं रही हूँ। ठीक है, मैं आपको केवल गाइड कर रही हूँ, पढ़ाई आप ही को करनी है। ठीक है, तो प्लीज आप एलिमिनेशन टेक्निक का अप्लाई करो और इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके देखो। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो नाम दिए हुए हैं P53, लाइसोजाइम, ट्यूबुलिन, हिस्टोन्स। तो एक चीज तो सबको अच्छे से याद होगी कि हिस्टोन्स क्या है, प्रोटीन है जो कि डीएनए पैकेजिंग में यूज होती हैं। तो यहीं से एक चीज क्लियर हो गई कि एस का 1 है। तो अगर बाकी ऑप्शंस देखो तो एस का 1 केवल 2 ऑप्शंस में हमें दिख रहा है, ए में और डी में। ठीक है, तो बाकी सब यहीं से एलिमिनेट हो गए। अब केवल ए और डी के बीच में हमें सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब बाकी इनमें से आपको कोई और याद है तो आप एक बार चेक कर सकते हो। आपको अच्छे से अगर याद हो P53 एपोप्टोसिस, यहीं से क्वेश्चन निकल गया आपका। P53 बहुत कॉमन है, इम्यूनो में पढ़ा है, मॉलिक्यूलर बायो में पढ़ा है, P53 जीन के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ा है हमने। ठीक है, और एपोप्टोसिस पता है सबको। तो यहीं से क्वेश्चन हमारा टिक हो गया कि ए ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, तो हमें कहीं कुछ भी बाकी देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, ऑल्दो हो सकता है आपको पता हो, लेकिन जो बहुत ज्यादा कॉमन चीजें थी आपने वहीं से एनालाइज कर लिया। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए और वेट करिए, मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करती हूँ फटाफट, ताकि आप लोग नेक्स्ट टॉपिक से भी अवेयर हो जाओ और अपना रिवीजन स्टार्ट करो अच्छे से।